निरोगी काया हर व्यक्ति की कामना होती है, परंतु आजकल की जैसी रूटीन की लाइफ है और जिस प्रकार का खान पान है, हम रोगों से ग्रस्त होते ही हैं। तो रोग मुक्त रहने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? क्या हम घर में ऐसा अमेंडमेंट करें, वास्तु के हिसाब से ऐसा क्या करें कि हमें रोगों से मुक्ति प्राप्त हो, हमारी दवाइयाँ हमारे ऊपर असरकारक रहे और जल्दी हमें उन दवाइयों से भी मुक्ति मिल जाए। तो आज मैं ऐसे ही बहुत सरल और अच्छे उपाय लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। और कई बार हमने ऐसा देखा भी है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है और रोग हमारे घर में होते हैं, तो उसी पर पैसा लगता रहता है, जिससे हम आर्थिक रूप से भी संपन्न नहीं बन पाते। तो पहला उपाय उसी के लिए है, यदि आपके घर में रोग और दरिद्रता दोनों हैं और आप उससे बहुत परेशान हो गए, आपके घर में कोई ना कोई बार बार बीमार होता रहता है, तो आपको एक जटा वाला नारियल लेना है और आपके घर के प्रत्येक सदस्य के ऊपर से उस जटा वाले नारियल को घुमाकर आपको सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए किसी पवित्र नदी या सरोवर में उस नारियल को बहा देना है, प्रवाहित कर देना है। इससे आपको रोग और दरिद्रता से मुक्ति मिल जाएगी और रोग कट जाएंगे, तो अपने आप आर्थिक संपन्नता प्राप्त करेंगे। दूसरा उपाय है वास्तु से रिलेटेड। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम दवाइयाँ लेते हैं, परंतु हमारे शरीर पर वो दवाइयाँ बहुत धीरे धीरे असर करती है और वो दवाइयाँ हमारा पीछा नहीं छोड़ती, हमें ताउम्र उन दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। तो क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता। तो उनके लिए आज मैं बहुत अच्छे उपाय लेकर उपस्थित हुई हूँ। देखिए, अगर आप कोई रोग से ग्रसित है और दवाइयाँ आपकी चल रही है, तो कुछ वास्तु के हिसाब से भी आप दवाइयों को सही जगह पर, सही स्थान पर रखेंगे तो आपको रोगों से निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी, रोगों में आपको आराम मिलेगा। तो अगर आप कोई भी दवाई का असर जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस दवाई से आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाए, तो अपनी दवाइयों को पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा में रखें। कभी भी इसके अलावा दूसरी दिशा में, पश्चिम में या दक्षिण में उन दवाइयों को न रखें। परंतु घर का अगर मुखिया है, घर का जो मेन सदस्य व्यक्ति है, जो हेड है, अगर उसकी दवाइयां हैं तो उसकी दवाइयां दक्षिण पश्चिम दिशा में ही होनी चाहिए। उससे उसकी दवाइयां जल्दी उसके शरीर पे काम करती है और फटाफट उसको दवाइयों से मुक्ति मिल जाती है। अब दवाइयों में भी कई प्रकार की दवाइयां होती है, एलोपैथी, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक। कई प्रकार की दवाइयां होती है जो हम हमारे रूटीन में, हमारे जीवन से उसको जोड़ते हैं और लेते हैं रोगों के अंदर। तो क्या करें? एलोपैथी दवाई को कहां पर हम रखें, आयुर्वेदिक दवाई को, और यूनानी जो कि होम्योपैथिक दवाई है उसे हम किस जगह पर, किस स्थान पर रखें? तो देखिए, अगर एलोपैथी दवाई है तो आपको अपने घर की पश्चिम दिशा को चूज करना चाहिए। वो दवाई, वो मेडिसिन, गोलियां आपको घर के पश्चिम दिशा की तरफ रखनी है। और यदि एलोपैथिक टॉनिक है तो उसे आप दक्षिण पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आयुर्वेदिक और यूनानी दवाई अगर आप ले रहे हैं तो उसे आपको पूर्व दिशा में रखना है। और अगर आयुर्वेदिक या यूनानी कोई लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में कोई टॉनिक है, तो उसे आपको उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। तो ये दवाइयों का सही स्थान होता है। इस स्थान पर दवाइयाँ रखने से जल्दी ही हमारे ऊपर वो दवाइयाँ असर करती है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं और वो दवाइयाँ जल्दी ही हमारे जीवन से भी निकल जाती है, हमें वापस उन दवाइयों का सहारा नहीं लेना पड़ता। तो वास्तु के हिसाब से और घर में रोग और दरिद्रता निकालने के हिसाब से ये उपाय बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। इन उपायों को अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।